हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा हैंडलिंग का। आज हम एक्सरसाइज करेंगे कि किस बेस पे आएगा। इसमें जनरली मोड एंड मीडियन के बारे में पढ़ते हैं हम। तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज 3.1 में फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। मतलब ये स्टेटमेंट दी हुई है, पैरामीटर्स हमें नहीं दिया तो हम अपनी तरफ से एज्यूम कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, इसके बेस पर मैं दूसरा बता रहा हूँ क्योंकि उसमें दूसरे में 2-3 चीज़ें पूछी हुई हैं। तो आप उसी के एग्जाम्पल को लेकर के फर्स्ट क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल रहा है ये, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म में पूछ रहा है ये, ठीक है। ये वो मार्क्स है 4 6 7 5 3 5 4 5 2 6 2 5 1 9 6 5 8 4 6 एंड 7, यानी कि ये टोटल 20 स्टूडेंट्स है। अब ये 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं क्वेश्चन में। तो सबसे पहले जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। वैसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे तो ये हमें पता लग जाएगा कि रिपीटेड रिपीटेड फिगर्स कितनी आ रही है इसमें। रिपीट कितना है, 4 रिपीट हो रहा है कहीं, यस यहाँ पे हो रहा है यार। इट मीन्स इसे एक यहाँ पे भी हो रहा है। तो इसे आसान होगा असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना। असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, हम सॉल्व करने में मदद मिलेगी इससे। 4 पार्ट्स पूछ रहा है ये इसमें। विच नंबर इज द हाईएस्ट, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सेकंड पूछ रहा है विच नंबर इज द लोएस्ट, सबसे कम नंबर कौन सा है वो बता देंगे। थर्ड में पूछ रहा है व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा, डेटा की रेंज क्या है, रेंज निकाल देंगे। फोर्थ में बोल रहा है फाइंड द अर्थमेटिक मीन। तो चारों चीजें पूछ रहा है इसमें हमसे। आइए सबसे पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। फर्स्ट मतलब 1 के बाद एक ही 1 है, 2 1 2। मैं पहले ये अरेंज कर लेता हूँ, तब तक वीडियो पॉज कर लेता हूँ, ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इस तरह से हमने ये असेंडिंग ऑर्डर में बना लिया है सब कुछ। देखिए अब हमें आसान हो गया ना, काम करना आसान हो जाएगा। ये असेंडिंग ऑर्डर में बना लिया। अब ये हमसे पूछ रहा है टेबुलर फॉर्म में, तो इसको टेबुलर फॉर्म में बना लेते हैं। हम इसे पहले रब कर लेते हैं। तो ये हमने इस तरह से टेबुलर फॉर्म बना लिया इसका। सबसे पहले मार्क्स, फिर टैली मार्क्स और फिर फ्रीक्वेंसी, और ये है हमारे वो मार्क्स। तो मार्क्स 1, तो 1 कितना है, ओनली 1, तो 1। फ्रीक्वेंसी 1 एक है, टैली मार्क हो गया, फ्रीक्वेंसी 1 हो गया। अब मार्क्स 2 है ये 2, तो 2 के कितने हैं 2, 1 और 2, तो 2 के 2 इस तरह से। फ्रीक्वेंसी 1 और फ्रीक्वेंसी 2 होंगी। 3 की है 1, तो 1 फ्रीक्वेंसी 1। 4 की 3 है 1 2 3 फ्रीक्वेंसी 3। 5 की है 5 की है 5 1 2 3 4 ऐसे लिखते हैं। 5 के लिए एक कट मार देंगे ऐसे, ये 5 हो गया, ये 5। 6 की कितनी है 1 2 3 4, तो 4 हो गया, 1 2 3 4 तो 4 फ्रीक्वेंसी। 7 की कितनी है 2, 7 की 1 2, तो 7 की 1 2 फ्रीक्वेंसी 2। 8 की 1 फ्रीक्वेंसी 1। 9 की 1 फ्रीक्वेंसी 1। तो ये इस तरह से टेबुलर फॉर्म में कंप्लीट हो गई है। इसने फर्स्ट में हमसे पूछा था विच नंबर इज द हाईएस्ट, तो हाईएस्ट नंबर हमारा है 9, तो पहले का आंसर हो जाएगा 9। सेकंड में बोला है विच नंबर इज द लोएस्ट, लोएस्ट नंबर 1 है, 1 हो गया। थर्ड में इसने हमसे पूछा विच इज द रेंज ऑफ द डेटा, ये निकाल लेते हैं कि डेटा की रेंज क्या है। देखिए स्पेस का मैं यहीं पे कर देता हूं, रेंज बतानी है, मैं रेंज बतानी है। तो रेंज कितनी है
सबसे बड़ी रेंज कितनी है हमारी, मतलब सबसे बड़ी फिगर है 9 और सबसे छोटी 1। रेंज निकालने के लिए मैक्सिमम जो मतलब हाईएस्ट वैल्यू होती है वो माइनस लोएस्ट वैल्यू, तो हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, तो हमारा रेंज निकल जाता है उससे। हाईएस्ट वैल्यू अपने पास में 9 माइनस लोएस्ट वैल्यू 1, 9 में से 1 गया इज इक्वल टू 8, तो रेंज आ गई हमारी 8 की। दिस इज द आंसर। फोर्थ में हमसे ये बोल रहा है फाइंड द अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अब मीन भी यही कर लेते हैं। हमें क्या फाइंड करना है, मीन। तो मीन कैसे निकालेंगे, इन सब का टोटल कर लेंगे। क्या 45 और 9 डिवाइडेड बाय 9, 9 5 जा 45, तो मीन क्या आ जाएगा अपना, मीन इज इक्वल टू 5। दिस इज द आंसर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 ये ऐसे हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमने सेंटीमीटर्स में बच्चों की हाइट दी हुई है, आप अप्रॉक्स 100 सेंटीमीटर से 150 के बीच में अरेंज कर लीजिएगा उसको। वो डिसऑर्डर में नंबरिंग दी हुई थी, मार्क्स दिए हुए थे, मतलब पहले 5 था, 2 था, फिर 1 था, लास्ट में 7 था, बीच में 9 था, इस तरह से फिर हमने उसको असेंडिंग ऑर्डर में किया। तो आप इस तरह से पहले एक डिसऑर्डर में लिखेंगे और फिर उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, उससे फिर एवरेज निकाल कर आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा, सेकंड मैंने बता दिया है। अब देखते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, पूछ रहा फाइंड द मीन of the first 5 whole numbers. Find the mean of the first 5 whole numbers. इंटीजर्स में होल नंबर्स हम पढ़ चुके हैं, आपने पढ़ लिया होगा कि होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स होते हैं 0 to 9, 0 से लेकर 9 तक होल नंबर्स है। तो वो पूछ रहा है हमसे कि फर्स्ट 5 होल नंबर्स, उनका मीन बताना है हमें। तो फर्स्ट 5 नंबर्स क्या हो जाएंगे हमारे, 0 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4 5 हो गए। अब हमें इनका मीन बताना है, तो मीन के लिए क्या करेंगे हम, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 कितने हो जाएंगे, 5 नंबर्स है अपॉन 5 कितने हो गए, इनको सब टोटल कर लेंगे, 4 3 7 2 9 1 10, 10 अपॉन 5, 5 2 जा 10, तो जो मीन आ गया वो आ गया हमारा 2। मीन इज इक्वल टू 2, दिस इज द आंसर। तो ये हमारा आंसर आ गया, इसका मीन 2 आंसर आ गया। ये एक्सरसाइज 3.1 थी, ये 2 क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, सभी इस तरह से बेस्ड है इसी पे। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 पर। क्वेश्चन 1 में बोल रहा है, ये फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है उसने, द स्कोर्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट out of 25 of 15 students is as follows। 15 बच्चों के मार्क्स दिए हुए हैं, 19 25 23 29 20 15 10 5 16 25 20 24 12 एंड 20, ये मार्क्स दिए हुए हैं। बोल रहा है हमसे फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा, आर दे सेम। पूछ भी रहा है क्या ये मीन और मोड सेम है क्या, हमें पता लगाना है कि सेम है या नहीं है। पहले मीन निकालेंगे, मोड निकालेंगे, दोनों में से कुछ भी पहले निकाल सकते हैं। पहले मोड निकाल लो या मीन निकाल लो। तो सबसे पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो ये हमने अरेंज कर लिया डेटा को, 5 9 10 12 15 16 19 20 20 20 20 23 24 25 25।
इस तरह से 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। सबसे कम 5 मार्क्स आए हैं किसी बच्चे के और सबसे ज़्यादा 25 आए हैं 2 बच्चों के। 4 बच्चों के 20 मार्क्स हैं। अब ये पूछ रहा है फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा आर दे सेम। इसे भी रब कर लेते हैं। मोड कैसे निकालते हैं हम? अब देखिए मोड में क्या होता है कि मोड पता करने के लिए जो भी नंबर्स मैक्सिमम टाइम्स रिपीट होता है वो मोड होता है हमारा। तो इसमें इस डेटा में हमारे पास मैक्सिमम जो रिपीट हो रहा है वो है 20। तो इट मीन्स 20 कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स है। तो हमारा मोड हो गया 20। ठीक है। अब मीडियन निकालने के लिए मीडियन का फॉर्मूला होता है n+1/2। n कितने हैं अपने पास में? 15 स्टूडेंट्स थे तो 15 हो गए ना। 15 + 1 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना हो गया? 16/2। 2 से काट लेंगे, 2 8 जा 16, यानी कि अपने पास जो मीन आ गया वो आ गया 8। अब 8 पे कौन सी फिगर है? हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ, आसान हो जाएगा हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 28 पोजीशन पे आ रहा है। तो हमारा मीडियन भी 20 हो गया। वो पूछ रहा था मोड एंड मीडियन आर दे सेम? यस दे आर सेम। आंसर आ गया। मोड भी हमारा 20 है और मीडियन भी हमारा 20 है, तो दे आर सेम। दिस इज द आंसर। इस तरह से मैंने आपको ये 3.2 का भी एक क्वेश्चन बता दिया। रेस्ट आप करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।